हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के शॉर्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बेटा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये अपने बैच का फर्स्ट टॉपिक है, इसलिए हम स्लोली ले रहे हैं और कंटेंट कम रख रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा नेक्स्ट वीक से आपके लेक्चर्स का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर दे लिव इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्कियोफाइट्स। जैसे यहाँ पर मैंने स्टार करके मार्क करके रखा है। फिर ब्रायोफाइट्स दे हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। जब सक्सेशन चल रहा था, जब इवोल्यूशन चल रहा था, जब प्लांट्स ग्रो हो रहे थे, तो प्लांट्स ग्रो होने के लिए जो मिट्टी ज़रूरी थी वो मिट्टी बनाने में या रॉक्स को ब्रेक करके सॉइल बनाने में लाइकेंस के साथ ब्रायोफाइट्स स्पेशली मॉसेस ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इकोसिस्टम में। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए they have played a very important role in plant succession on bare rocks and they have helped in formation of soil, और formation of soil को कहते हैं pedogenesis। formation of soil is called pedogenesis। फिर इनका प्लांट बॉडी होता है थैरस लाइक, मतलब लेस ऑर्गेनाइज। इट मे बी हॉरिजॉन्टल दैट इज प्रोस्ट्रेट, और इट मे बी इरेक्ट दैट इज स्ट्रेट। These are attached to soils with the help of rhizoids. Rhizoids may be unicellular or multicellular depending upon the type of bryophyte. लिवरवॉर्ट में राइजॉइड्स होते हैं यूनिसेलुलर, और एक बार मैं बोलता हूँ बेटा, आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 35 पर ये लिखना है। लिवरवॉर्ट्स में राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर, बट इन मॉसेस इट इज राइजॉइड्स आर मल्टीसेलुलर। फिर दिस प्लांट्स हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इनमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती है। इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन प्लांट में मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड, वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट करता है, वो डोमिनेंट होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ओके, तो इनमें भी गैमेटोफाइटिक स्टेज बड़ा होता है, वो डोमिनेंट होता है, हैप्लॉइड होता है, और इट इज़ ऑटोट्रोपिक। गैमेटोफाइट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तैयार होता है, और जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट, जो आगे हम पढ़ेंगे। इन प्लांट्स में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है न्यूट्रिशनली। ओके, ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कुछ समय बाद हम देखेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट जिसे मैं विस्तार कर रहा हूँ, दिस प्लांट्स आर अवैस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि इनमें जाइलेम और फ्लोएम नहीं होता है। तो ब्रायोफाइट्स में क्या याद रखोगे बेटा, दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये स्कियोफाइट्स है बिकॉज दे लिव इन शेडेड प्लेसेस। फिर लाइकेंस के साथ साथ इन्होंने प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, बाकी प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाकर एक प्रॉपर अनुकूल सराउंडिंग या प्रॉपर हैबिटेट बनाने में मदद की। फिर इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। फिर इनके पास होते हैं राइजॉइड्स, इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती। ये ऐसे प्लांट है जिसमें मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गैमेटोफाइटिक जनरेशन। इट इज़ ऑटोट्रोपिक डोमिनेंट स्टेज। इनमें स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड स्टेज है, वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर, इसलिए ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहेंगे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर ये अवैस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलेम और फ्लोएम नहीं होते। फिर आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइट्स की एक खासियत है, ये ऐसे पहले प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ। अलगी के एक्सेप्शन अलग बात है बेटा, लेकिन दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट में आप एक पॉइंट याद रखना, दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, अब जैसा यहाँ लिखा है मैंने, ब्रायोफाइट्स दे हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज इट्स डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, और गैमेटोफाइटिक स्टेज में ही स्पोरोफाइटिक स्टेज प्रेजेंट रहती है, मतलब स्पोरोफाइट लीव्स एज अ पैरासाइट
ऑन गैमेटोफाइट, जो आगे हम देखने वाले हैं। तो इसमें जी बड़ा, जैसा मैं क्लास में कहता हूँ हर बार, एस छोटा और एस जी पर डिपेंडेंट। हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, डिप्लॉइड फेज इज डिपेंडेंट ऑन हैप्लॉइड फेज, इसलिए इसी लाइफ साइकिल को हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्टूडेंट्स, डिवीजन ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट हेपेटिकॉप्सिडा दैट इज़ लिवरवर्ट्स, और आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रायोप्सिडा दैट इज़ मॉसिस, और एंथोसेरोप्सिडा अपने किताब में नहीं है, हम शॉर्ट में उसे पढ़ लेंगे, दे आर कॉल्ड एज हॉर्नवर्ट्स। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, पहले मार्केंशिया की लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ लिवरवर्ट, एग्जाम्पल मार्केंशिया। मार्केंशिया नाम का जो डायोशियस लिवरवर्ट है उसकी लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। वो देखते देखते हम लिवरवर्ट्स के जनरल फीचर्स भी पढ़ लेंगे बेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप ध्यान देना, हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज से। ओके, जस्ट अ मिनट, हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज से। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज, इट इज़ फोटोसिंथेटिक, इट इज़ हैप्लॉइड। ओके, इट इज़ फोटोसिंथेटिक, इट इज़ हैप्लॉइड स्टेज। उस पर डेवलप होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रेडिया, जो होता है हैप्लॉइड। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनिया, जो होता है हैप्लॉइड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तैयार होते हैं मैच्योरिटी पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को कहा जाता है एंथ्रोजॉइड, जिसमें फ्लैजिला होती है, जैसा आप देख सकते हो, बायफ्लैजिलेट होते हैं वो, और वो एंथ्रेडिया के अंदर डेवलप होते हैं। एंथ्रेडिया का शेप मैंने यहाँ लिखा है बेटा, राउंड शेप। एंथ्रोजॉइड, दे आर मोटाइल, बायफ्लैजिलेट, मेल गैमेट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया जो डेवलप होता है गैमेटोफाइटिक स्टेज में, इट इज़ फ्लास्क शेप, जैसा यहाँ लिखा है, और उस पर उसके अंदर डेवलप होता है फीमेल गैमेट कॉल्ड एग या ऊस्पियर। तो ये नोट डाउन कर लेना बेटा आप, एग का दूसरा नाम ऊस्पियर। ये सब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उतना ही आपको लिखना है बेटा पेज नंबर 35 पर, एनसीईआरटी पेज नंबर 35। एग डेवलप्स इनसाइड आर्चिगोनिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेट या ऊस्पियर। ऊस्पियर इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉन मोटाइल। फिर वाटर के मदद से एंथ्रोजॉइड दे स्विम टुवर्ड्स आर्चिगोनिया, जैसे यहाँ बताया है, और दिस कंसेप्ट इज नोन एज ज़ूआइडोगैमी। ये आपको लिख लेना है आपके बुक में। ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड इनसाइड आर्चिगोनियम टुवर्ड्स एग विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड ज़ूआइडोगैमी। मेल गैमेट्स मोटाइल, बायफ्लैजिलेट, दे स्विम टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट with the help of water and that is called zoidogamy। फिर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, that is called formation of zygote called as syngamy या fertilization and it occurs inside archegonium। तो ये क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पर, syngamy that is fusion of male and female gamete occurs inside archegonium leading to the formation of zygote which is the first cell of sporophytic generation, which is the first cell of sporophytic generation। zygote का होता है माइटोसिस, zygote का होता है माइटोसिस एंड इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इनमें बनता है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। फिर एम्ब्रियो का भी माइटोसिस होता है और बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इट्स अ डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग फुट, सेटा and capsule। तो sporophyte of Markensia is made up of foot, seta or capsule। It is multicellular diploid structure। It is not photosynthetic। It is dependent on haploid gametophyte for food। ये gametophyte के अंदर तैयार होता है, या मतलब gametophyte से रिलेटेड होता है। It is dependent on gametophyte for food। इसलिए हम हर बार लिखते हैं ब्रायोफाइट में G बड़ा और S छोटा, जैसा हमने पहले भी लिखा था, और S डिपेंडेंट ऑन G। S इज अ स्पोरोफाइट। ठीक है, अब स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स, फुट, सेटा, कैप्सूल, या स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ फुट, सेटा, कैप्सूल। फिर कैप्सूल के अंदर तैयार होते हैं स्पोर मदर सेल्स, जैसा यहाँ मैंने बताया है, जिससे अभी मैं हाईलाइट करता हूँ रेड मार्कर से। देखो बेटा, स्पोर मदर सेल्स,
स्पोर मदर सेल्स का होता है जो होते हैं डिप्लॉयड, उनमें होता है मियोसिस और बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स को जैसा मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो स्पोर मदर सेल से बनते हैं स्पोर्स बाय मियोटिक सेल डिवीजन एंड स्पोर्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोर्स का होता है माइटोसिस, जर्मिनेशन और बनता है गैमेटोफाइट। स्पोर का होता है माइटोसिस, जर्मिनेशन और बनता है गैमेटोफाइट। तो आप देख सकते हो ब्रायोफाइट में पहले से हम देखते हैं गैमेटोफाइट, इट इज़ फोटोसिंथेटिक, हैविंग at maturity it bears reproductive organs. Male reproductive organ is called anthradia, female reproductive organ is called archegonia, which are haploid structure. anthradia के अंदर तैयार होते हैं मेल गैमेट्स, एंथ्रेजॉइड which are motile बाइफ्लैजेलेट। archegonia के अंदर तैयार होता है फीमेल गैमेट, एग और ऊस्पियर which is non motile। फिर एंथ्रेजॉइड swim towards female gamete that is called zoidogamy। fertilization या syngamy occurs inside archegonium to form diploid unicellular zygote which is the first cell of sporophytic generation। zygote undergoes mitosis to form embryo and embryo पहले बार इवोल्यूशन में एम्ब्रियो पाया गया ब्रायोफाइट में, इसलिए उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। फिर एम्ब्रियो का भी माइटोसिस होता है और बनता है डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, फुट, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मैच्योरिटी पर स्पोर मदर सेल्स तैयार होते हैं। स्पोर मदर सेल्स का होता है मियोसिस और बनता है स्पोर। स्पोर जर्मिनेशन के बाद, माइटोसिस के बाद वापस गैमेटोफाइट बनाते हैं और इस तरीके से मार्केंशिया जो एक प्रकार का लीवर वर्ट है उसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। फिर जैसा मैंने यहाँ लिखा है इलेटर्स, इलेटर्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं फॉर डिस्पर्सल। इलेटर्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं फॉर डिस्पर्सर ऑफ स्पोर इन मार्केंशिया, जो हम डायग्राम के मदद से आपको बताते हैं अभी। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। देखो मैं ग्रीन मार्कर से मार्क करके आपको बताता हूँ। ये है फुट जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइटिक स्टेज। फिर सिटा विच इज़ ऑल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। फिर ये राउंडर जो बताया है दैट इज़ कैप्सूल, ओवल स्ट्रक्चर। कैप्सूल इज़ विद जैकेट। ठीक है, तो इनमें कैप्सूल में भी जैकेट होता है। कैप्सूल किसका पार्ट है बेटा? स्पोरोफाइट का। और इनमें एक बात याद रखना, जैकेट ये वर्ड अभी याद रखना, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी जैकेटेड होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अलगी में नॉन जैकेटेड थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इनमें जैकेटेड। कैप्सूल बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है, लेकिन कैप्सूल इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ जैकेट। तो इनमें कैप्सूल में भी जैकेट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी जैकेट होता है। फिर कैप्सूल के अंदर जब स्पोर्स तैयार होते हैं, जैसा हमने देखा बाय मियोटिक डिवीजन इन स्पोर मदर सेल, जैसा मैंने और एक बार यहाँ लिखा है बेटा आपके रिवीजन के लिए, स्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। फिर स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए इनके पास होते हैं इलेटर्स। इलेटर्स आर प्रेजेंट फॉर डिस्पर्सर ऑफ स्पोर्स इन दिस प्लांट्स। तो आपको क्या पूछेंगे? आपको सिर्फ आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 35 पर ये डायग्राम पूरा नहीं निकाला तो भी चलेगा, आपको सिर्फ लिखना है इन ब्रायोफाइट्स, टू बी स्पेसिफिक इन liverworts like Markensia, capsule bears spores, capsule has spores या capsule bears elaters, capsule has elaters फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, मतलब स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है, स्पोर को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए ताकि मिट्टी में गिर के वो जर्मिनेट हो सके। मार्केंशिया के कैप्सूल के अंदर होते हैं इलेटर्स। तो आप 3 वर्ड याद रखना, मार्केंशिया, कैप्सूल और कैप्सूल के अंदर इलेटर्स, और इलेटर्स किसके लिए? स्पोर के डिस्पर्सल के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी मैंने बताया है, जिसे मैं 1 लिखता हूँ बेटा अभी, दैट इज़ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स भी तैयार होंगे और इलेटर। स्पोर्स आर हैप्लॉइड जैसा हमने पढ़ा था, एंड दीज आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं बेटा। आज हम लिवरवर्ट्स दैट इज़ क्लास हेपेटिकॉप्सिडा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक स्पीड बनाए रखना है।
ठीक है बेटा, तो हम और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्लास हेपेटिकॉप्सिडा के। इनका बॉडी होता है थैलॉइड, डॉर्सीवेंट्रल दैट इज़ फ्लैट, प्रोस्ट्रेट। ये स्कियोफाइट्स होते हैं, दे लाइक टू लिव इन शेडेड प्लेसेस। रिक्सिया एक एग्जाम्पल है और एक मार्केंशिया। रिक्सिया का बॉडी होता है फ्लैट और मार्केंशिया के बॉडी का शेप होता है लाइक अ ह्यूमन लीवर, इसलिए उसे कहते हैं लीवर लाइक प्लांट। इनमें लीफ लाइक मेंबर्स जो रहते हैं उनमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस या पार्ट्स रहते हैं इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पोरेला नाम के लिवर वर्ड में। ये पॉइंट अपने एनसीईआरटी में नहीं है तो आप नोट डाउन कर लेना। आई विल रिपीट, लीफी मेंबर्स have tiny small leaf like parts or appendages in 2 rows on stem like structures as seen in porella। फिर मार्केंशिया, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इट्स अ डायोशियस प्लांट जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स 2 सेपरेट प्लांट्स पर ग्रो होते हैं। इनमें लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। Sporophyte is completely dependent in liverworts like Markensia on the gametophytic generation for its nutrition. Sporophyte is made up of foot, seta और capsule. Capsule has elaters जैसा आज हमने पढ़ा। In Markensia for disperser of spore. In Rixia sporophyte is made up of only capsule। तो ये पॉइंट भी NCERT में नहीं है, ये आप नोट डाउन कर लेना। In Rixia sporophyte में फुट और सेटा नहीं होता है। रिक्सिया में, रिक्सिया नाम के लिवरवोर्ट में स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैप्सूल। एग्जाम्पल्स ऑफ लिवरवोर्ट्स, रिक्सिया मार्केंशिया जिसे मैंने स्टार किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के 2 एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर लेना, अगर डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो पूछ सकते हैं। पोरेला और क्रिप्टोथैलस, पोरेला और क्रिप्टोथैलस। फिर इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ द प्लांट बॉडी दैट इज थैलस। इनमें जेमे या गेमा नाम के असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ, कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन प्लांट बॉडी कॉल्ड थैलाई। इन liverworts for asexual reproduction gammae are present. These are specialized structures, green multicellular birds which develop in small receptacles dorsally called gamma cups located in thalli। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है फॉर एग्जांपल ये है गेमा कप और उसके अंदर गेमा कप के अंदर छोटे छोटे गेमे या जेमे डेवलप होते हैं फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, फिर इस डायग्राम से जो मार्केंशिया का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है उससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स और क्लियर होंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो मैंने पहले से लेबल कर दिया है, आप आपके एनसीईआरटी में लेबल कर देना। लेफ्ट वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें है आर्चिगोनियोफोर और पेरिकाइटियल लीव्स। या आपको नोट्स में भी मिलेंगे पॉइंट्स, आप नोट डाउन भी कर सकते हो डायग्राम के वहाँ। ठीक है, जिसे 1 लिखा है दैट इज़ पेरिकाइटियल लीव्स। फिर आप देख सकते हो राइजॉइड्स है यूनिसेलुलर और गेमा कप। तो डायग्राम ए इज़ ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हैविंग गेमा कप, राइजॉइड्स, आर्चिगोनियोफोर एंड पेरिकाइटियल लीव्स, एंड दिस इज डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ मार्केंशिया। डायग्राम बी, उसमें भी राइजॉइड्स है, गेमा कप है। It is a diagram of male gametophyte because it has anthradiophore, it has perigonial leaves. So perigonial leaves is seen in male gametophyte and pericytial leaves is seen in female gametophyte। और उसमें 8 लोब में रिसेप्टेकल भी रहता है। इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे बेटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया है मार्केंशिया इट्स अ डायोशियस प्लांट क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स आर डेवलप्ड ऑन 2 सेपरेट प्लांट। फिर जैसा नीचे लिखा है गेमा जो रहता है, गेमा दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। एक गेमा से 2 न्यू थैलाई या न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था द डायग्राम ऑफ मार्केंशिया विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लिवरवोर्ट।
फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आपने पढ़ा होगा पिछले साल, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट बॉडी या सेम थैलस पर ग्रो होते हैं तो उसे कहते हैं मोनोशियस प्लांट। एज शोन इज दिस डायग्राम, ये जो बॉक्स है दैट इज प्लांट बॉडी, M रिप्रेजेंट्स मेल पार्ट, F रिप्रेजेंट्स फीमेल पार्ट। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इफ प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस एज इन रिक्सिया इट इज़ कॉल्ड मोनोशियस कंडीशन। फिर कंडीशन 2 देखते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स are produced on different thallus, that condition is called dioecious condition. As shown in the diagram, A represents male gametophyte and B represents female gametophyte. There is transfer of androzoids, male gametes from male part to the female part, and fertilization occurs in the body of female part as seen in Markensia in dioecious plant. ठीक है, सो दिस इज़ मोनोशियस एंड डायोशियस टर्मिनोलॉजी जो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक में भी देखेंगे। रिक्सिया मोनोशियस लिवरवॉर्ट है और मार्केंशिया डायोशियस लिवरवॉर्ट है। बेटा आज हमने मेनली हेपेटिकोप्सिडा दैट इज़ लिवरवॉर्ट वाला क्लास पढ़ा, उसमें हमने मार्केंशिया का लाइफ साइकिल भी पढ़ा, उसके जनरल फीचर्स भी पढ़े, उसमें गेमा कैसे रहते हैं वो पढ़ा। ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रायोप्सिडा दैट इज़ मॉसेस एंड एंथोसेरोप्सिडा। अभी इसके साइमल्टेनियसली MCQs भी आपको सॉल्व करते रहना है, और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।